जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज हम लोग वृंदावन के कुछ प्रमुख स्थानों पे जाएंगे। कल आपने वृंदावन गांव की परिक्रमा की। आज हम वृंदावन के आसपास जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी यात्रा करेंगे। ये हर एक धाम बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन का एक एक कण बहुत महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक चिन्मय धाम है। इतना ये पवित्र धाम है कि यहाँ कृष्ण स्वयं चप्पल नहीं पहनते हैं। आप देखिए, स्वर्ग में, वैकुंठ में, सब जगह भगवान चप्पल पहन के चलते हैं, खड़ाऊ पहन के चलते हैं। लेकिन वृंदावन धाम इतना पवित्र है, भगवान का इतना स्नेह है वृंदावन के ऊपर कि वहां पर वो चप्पल तक नहीं पहनते हैं। जब माता यशोदा ने कृष्ण को बोला कि मैं आपके लिए चप्पल बनाऊंगी, तो भगवान बोलते हैं कि आप हमारी सारी 9 लाख गायों को जब चप्पल देंगी, मतलब 9 लाख इंटू 4, तब हम चप्पल पहनेंगे। तो ये शर्त जब सुनी तो माता यशोदा ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन गाय चुपचाप सुन रही थी कि ऐसा होने वाला है। तो सारी गायों ने रात में जा करके पूरे वृंदावन के पत्थरों को, कंकड़ों को अपने खुर से चूर चूर कर दिया। इसलिए वृंदावन का जो भूमि है, वृंदावन की जो रेत है, वो मानो मलमल के समान है। तो जैसे कृष्ण स्वयं अपना ऐश्वर्य, अपना सर्वस्व छोड़ करके वृंदावन में ग्वालबाल बन जाते हैं, वैसे ही हम लोग अब वृंदावन में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को भी अपने रजोगुण तमोगुण से दूर हट करके, अपनी बॉडीली कंसेप्शन, अपने देहात्म बुद्धि से दूर हट करके अभी वृंदावन में जाने के लिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जिस भी चीज को स्पर्श करते हैं वो दिव्य बन जाती है। वृंदावन तो भगवान से अभिन्न है। ये भूमि भगवान की प्रिय भूमि है। वास्तव में ये कृष्ण से अभिन्न है। जैसे हम मायापुर धाम जाते हैं, वहां पर केवल प्रसाद, केवल हरिनाम लेने से भगवान संतुष्ट होते हैं। जगन्नाथपुरी में केवल प्रसाद लेने से भगवान संतुष्ट होते हैं। और वृंदावन में केवल वृंदावन की धूली को स्पर्श करने से, प्रणाम करने से भगवान खुश हो जाते हैं। तो इतनी पावन ये भूमि है। प्रभुपाद जी समझाते थे कि हम लोग टिकट खरीद करके वृंदावन नहीं जा सकते। हमने आज बुकिंग कर लिया, निजामुद्दीन एक्सप्रेस में बैठ के हम मथुरा उतर जाएंगे, वहां से वृंदावन चले जाएंगे। ये संभव नहीं है। हम लोग धाम के आसपास तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिक कीर्ति है उसके अंदर हम नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रार्थना करी है वृंदावन धाम के चरणों में। ये वृंदावन धाम चिंतामणि धाम है। यहाँ की हर एक वस्तु, हर एक कण, हर एक पत्थर, सभी मानो पारसमणि के समान है। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि से हम जो कुछ मांगते हैं वो हमको दे देती है। वृंदावन धाम की पारसमणि पत्थर जो है वो केवल सोना नहीं बनाती, जो आप मांगेंगे वो आपको दे देंगे। यहाँ का हर पेड़ कल्प वृक्ष है। जिस पेड़ से आप जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। और यहाँ की हर गाय सुरभि गाय है। उससे भी आप जो इच्छा करेंगे सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगी। तो ऐसे धाम पे हम लोग प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आज से 5000 साल पहले प्रकट हुए थे। कल हम लोगों ने धीर गौर प्रभु से बहुत सुंदर रूप से सुना था कैसे भगवान प्रकट होते हैं। वास्तव में हमारे भारतवर्ष में 7 प्रमुख पुरी हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, जैसे द्वारकापुरी, लेकिन ये मथुरापुरी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और भगवान का सुदर्शन चक्र इसको हमेशा हमेशा रक्षा करता रहता है। बाकी पुरियों में अगर हम जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर हम मथुरा जाते हैं तो हमको भक्ति मिलती है। और ऐसा नहीं कि ये मथुरापुरी केवल द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आकर के इसको धन्य किया, नहीं, सारे युगों में भगवान यहाँ पर आते हैं। सत्य युग में नारद मुनि ध्रुव महाराज को जब बोलते हैं कि आप तपस्या कीजिए, तो ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान मथुरापुरी में आते हैं। अम्बरीश महाराज भी मथुरापुरी में ही अपना व्रत करते हैं।
और दुर्वासा मुनि को उद्धार करते हैं। त्रेता युग में भी भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न वहां पर आकर लवणासुर का वध करते हैं और राज्य करते हैं। द्वापर युग में तो कृष्ण स्वयं आते ही हैं, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी लीलाएं करते हैं। तो कभी भी अगर कोई आपको पूछे कि क्या आप मथुरा जाना चाहते हैं, तो उसको हाँ ही बोलना चाहिए। अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी, नहीं भी जा पाएंगे तो भी हाँ बोलने से भी आपको उतना पुण्य मिलेगा जितना कोई व्यक्ति को जाने से मिलेगा। तो क्या आप लोग मथुरा जाना चाहते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या मथुरा जाना चाहते हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। तो हम सब लोगों को मथुरा जाने का फल मिल गया कि हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि हम लोग मथुरा जाएंगे। मथुरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान के जन्म स्थान के लिए। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, और ये अवतार, ये युग, ये द्वापर युग बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं वसुदेव और देवकी के पास। और सामान्यतः हमारा जब जन्म होता है तो क्या होता है, हम लोग गर्भ से निकलते हैं, डॉक्टर हमें दोनों पैर से ऊपर उठाता है और पीछे जोर से मारता है, तो हम लोग रोने लगते हैं और सब लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमारा जन्म होता है रोते हुए, हमारा जन्म होता है तमोगुण में। लेकिन भगवान कृष्ण जब जन्म लिए, आप लोग देख सकते हैं चतुर्भुज रूप में। यहाँ पर उनके शंख चक्र गदा पद्म, उनके लंबे लंबे बाल, उनका सुंदर मुकुट, और वो वसुदेव और देवकी को आज्ञा दे रहे हैं, मुझे आप वृंदावन लेके जाइए। अगर कोई अपने आप को भगवान बताता है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपके कितने हाथ थे? आपने क्या अपने मम्मी पापा को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए थे क्या? लेकिन कृष्ण को देखिए, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए हम लोग जब भी भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं, अर्जुन ने भी भगवान को बोला कि मैं कैसे समझूं कि आप भगवान हो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। ऐसे अनेक अनेक समय भगवान अपनी भगवत्ता को साक्षी करते हैं। यहाँ पर जो भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ के प्रमुख भगवान केशव जी हैं। ये आदि केशव का मंदिर ब्रजनाथ भगवान कृष्ण के परपोते ने स्थापना किया था। और ये जब श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले वृंदावन गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये केशव जी के विग्रह का दर्शन किया था। लाखों लाखों लोग उस समय पर ये केशव जी विग्रह का दर्शन करने आते थे। लेकिन 20 साल बाद ही ये मंदिर पर मुगलों का आक्रमण हुआ और औरंगजेब के समय पर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। और लेकिन वो केशव जी आज कानपुर के पास स्थित इटावा शहर में रहते हैं। अभी जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण का न्यूनतम मंदिर है, सबसे लेटेस्ट मंदिर है। ये वो एरिया था जहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ था, जहाँ कृष्ण ने चारों मुष्टिक के साथ युद्ध किया था। तो ये रेसलिंग एरिया में ये मंदिर बना हुआ है, भगवान का जन्म स्थान का क्षेत्र। उसके आगे सबसे प्रमुख क्षेत्र मथुरा में आता है विश्राम घाट। भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया, तो उसको मारने के बाद मानो वो थक गए थे। वास्तव में भगवान कभी थकते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी लीला के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मानो वो थक गए थे, और थकने के बाद कृष्ण बलराम दोनों भाई ध्रुव घाट पे जाकर के नहाते हैं और फिर विश्राम घाट पे आकर के विश्राम करते हैं। तो ये सबसे प्रमुख स्थान है मथुरा में, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक विशेष त्योहार होता है जो कि दीपावली की जो भाई दूज होती है उसके दिन मनाया जाता है। उसको बोलते हैं यम द्वितीया स्नान। यमुना जी यमराज की बहन है, और यमराज को जब यमुना जी बात कर रही थी, तो यमुना जी बोलती हैं आप तो बहुत भयानक व्यक्ति हो, आपसे सब डरते हैं, सब लोग पापी लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो लोग भी हमारी शरण में आए वो लोग भगवान के धाम वापस चले जाएं? तो यमराज बोलते हैं अगर मैं रोज रोज ऐसा करूंगा तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो यमद्वितीया के दिन आपके अंदर स्नान करेगा, यमुना के अंदर स्नान करेगा विश्राम घाट पे,
उसके सारे पाप चले जाएंगे और वो भगवत धाम के पास चला जाएगा, भगवान के पास वापस चला जाएगा। तो इतनी महान धाम है विश्राम घाट। लेकिन भगवान कहाँ जाना चाहते थे मथुरा से? भगवान जाना चाहते थे गोकुल। उन्होंने अपने पिता वासुदेव को बोला कि आप मुझे गोकुल लेके जाइए। तो वो गोकुल महावन में वसुदेव कृष्ण को लेकर के जाते हैं और नंद महाराज के पास छोड़ देते हैं। नंद महाराज इतने खुश हो जाते हैं अगले दिन कि उनके घर में लाला हुआ है। सब लोग क्या बोलते हैं? नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में वास्तव में कौन हुआ है? आनंद हुआ है। और वो आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। लेकिन जब कंस को पता पड़ता है कि उनकी मृत्यु ने कहीं पर जन्म ले लिया है, तो वो बहुत सारे राक्षसों को बार बार कृष्ण का वध करने के लिए भेजते हैं। कंस दिन में 3 बार अलग अलग राक्षसों को भेजते थे। एवरी डे 3 डीमंस, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 3 बार 3 राक्षसों को भेजते थे कृष्ण को मारने के लिए। और बिना इंट्रोडक्शन के ही कृष्ण उनको मार देते थे। लेकिन नंद महाराज ने जब देखा कि इतने सारे राक्षस कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण का वध करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नंद महाराज ने सोचा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तब कृष्ण की आयु थी 3 वर्ष और 4 महीने। वहां से नंद महाराज उनको छठीकरा, कामावन आदि क्षेत्र में ले जाते हैं और फाइनली नंदगांव में आते हैं। ये नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण 6 साल 8 महीने के जब थे तब आए थे और मथुरा जाने के पहले तक नंदगांव में ही रहते थे। आप जो यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, ये नंदगांव में नंद भवन की तस्वीर है, जहाँ पर एक साइड यशोदा माता, एक साइड नंद महाराज खड़े हैं और बीच में आप देख रहे हैं कि 2-2 कृष्ण हैं। एक्चुअली वो 2 कृष्ण नहीं है। जो यशोदा माता की साइड में है वो कृष्ण है और जो नंद बाबा की साइड में है वो बलराम है। तो जब वो लोग नंदगांव में आए तो नंद महाराज ने सोचा कि कृष्ण तो बहुत छोटे हैं लेकिन बलराम थोड़े बड़े हैं, बलराम के अंदर शक्ति थोड़ी ज्यादा है और बलराम वास्तव में युद्ध करने में ज्यादा सक्षम है। तो हम बलराम को भी कृष्ण जैसा सजाएंगे। बलराम को भी हम थोड़ा सा ब्लैक पॉलिश करके, थोड़ा सा मोर पंख लगा के, थोड़ी बांसुरी दे देंगे, तो कृष्ण और बलराम में डिस्टिंक्शन नहीं होगा। तो कोई राक्षस आएगा कृष्ण से लड़ने और बलराम सामने से उसको डिफेंड करेंगे और हरा देंगे। तो इसलिए वहां पर कृष्ण और बलराम एक जैसे दिखते हैं। ये बाल्यकाल की लीला सारी भगवान ने नंद भवन में की। और जब भगवान 11 साल के थे तब अक्रूर आकर के उनको मथुरा वापस लेके जाते हैं। मतलब कि टोटल जो भगवान की लीला वृंदावन में है वो केवल 11 साल की लीला है। और सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमको अपनी सेवा में लगाइए। तो ये जो नंद भवन है वो नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है, जो कि भगवान शिव स्वयं है। ये भगवान शिव स्वयं एक पर्वत के रूप में वहां पर विद्यमान है, जिसके ऊपर ये नंद भवन है और जहाँ कृष्ण बलराम दिन भर खेलते थे। तो दिन भर शिव जी के सिर पर कृष्ण बलराम खेलते थे और शिव जी को बहुत मजा आता था। वास्तव में शिव जी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। ये शिव जी हर धाम में क्षेत्रपाल की तरह सेवा करते हैं। जैसे कि हर बिल्डिंग का एक इंचार्ज होता है, एक गार्ड होता है, उसी तरह धाम का भी एक गार्ड होता है। तो ये शिव जी वहां पर धाम की गार्डिंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नंद भवन ऊंचाई पर है, वो पहाड़ है नंदीश्वर पर्वत। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ के चलते हैं और नंदीश्वर पर्वत के आसपास 56 कुंड हैं, जो पवित्र कुंड भगवान कृष्ण बलराम की लीलाओं के साक्षी हैं। यहाँ पर भगवान बलराम, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में हमेशा लीलाएं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले गए थे तो उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को पूछा कि क्या आपने यहाँ पर कोई लड़कों को देखा है जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं, जो कि बहुत मनमोहक हैं। तो ग्वाल बालू जो वहाँ के थे उन्होंने बोला कि पर्वत के ऊपर एक दंपति रहते हैं और उनके साथ में एक बहुत ही सुंदर बालक रहता है, तो आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ऊपर गए
तो उन्होंने देखा कि नंद और यशोदा साथ में बैठे हैं और बीच में श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण साक्षात बैठे हुए हैं। तो आज भी कृष्ण और बलराम अपने सारे अनुयायियों के साथ, अपने परिकरों के साथ वहां पर नित्य रूप से लीला करते हैं। कोई कोई भाग्यवान लोग उसको देख पाते हैं। तो हम लोग भी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, आप जिस तरह नंद भवन में हमेशा रहते हैं, आप हमारे हृदय में भी रहिए, जिससे हम आपको हमेशा देख पाए। और इससे भी रोमांचक स्थान, राधा रानी का स्थान। कृष्ण की कोई भी लीला राधा रानी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। राधा रानी कृष्ण से पहले जन्म लेती हैं। कहाँ पर? बरसाना में, बरसाना के पास रावल में, लेकिन उनका बचपन गुजरता है बरसाना में। और इतनी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बचपन से था, उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने आंखें नहीं खोली, और बहुत दिन तक उनकी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता वृषभानुदेव बहुत परेशान हो गए कि अरे ये लड़की आंखें नहीं खोलती है, क्या ये अंधी है? तो उन्होंने बहुत प्रयास करे, उन्होंने यज्ञ करे, उन्होंने अलग लोगों को बुलाया। तो ऐसे ही एक अनुष्ठान में नंद महाराज कृष्ण को लेकर के आए, और जैसे ही कृष्ण राधा रानी के जो पल्ले में जो पालना था, छोटा सा झूला था, उसमें झुक करके देखते हैं, वैसे ही राधा रानी फर्स्ट टाइम आंखें खोलती हैं, क्योंकि राधा रानी को और किसी को नहीं देखना था, केवल कृष्ण को देखना था। तो इतनी सुंदर भक्ति की प्रतिमूर्ति, भक्ति की स्वरूपा राधा रानी, उनका ये गांव है बरसाना। जैसा कि हमने बताया कि कैसे सभी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप अपनी लीला कर रहे हैं तो हमको भी अपनी सेवा में लगाइए। तो जिस तरह शिव जी को नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंदगांव में स्थान मिला, वैसे ही ब्रह्मा जी को बरसाना में एक पर्वत के रूप में स्थान मिला। और ये पर्वत राधा रानी का महल का आश्रय है। ये पर्वत पे राधा रानी रहती है। यहाँ पर 4 मुख्य पर्वत हैं, भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, वैसे यहाँ पर 4 चोटियां हैं पर्वत की, भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़। ब्रह्मा जी ने बहुत साल तपस्या की ये उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण ने उनको खुद से भी ज्यादा श्रेष्ठ स्थान दिया, शिव जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ स्थान दिया राधा रानी का स्थान। वास्तव में ये ब्रह्मा जी का प्रमोशन था। देखिए, अगर कोई हम तपस्या करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो कुछ बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ी पोस्ट है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी पूरे 14 भुवनों को, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स जो है, नर्क हैं, भूलोक हैं, भूअर लोक हैं, स्वर्ग लोक हैं, सब लोगों को वास्तव में ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी क्या तपस्या करते हैं कि हमको राधा रानी के चरणों में स्थान मिल जाए। तो हम लोग जो ये वृंदावन धाम की यात्रा कर रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, नंदगांव जा रहे हैं, तो वास्तव में ये ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ स्थान है। तो ये इतनी हाईएस्ट चीज हमको मिल रही है। तो हम लोग जब ये पर्वत के ऊपर जाएंगे, वर्चुअली जाएंगे, लेकिन हम लोग को ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना चाहिए कि ब्रह्मा जी, हम आपके सिर पे चढ़ करके आने वाले हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए, तो आप हमको माफ कर दीजिए इस अपराध के लिए। ये राधा रानी ने स्वयं ने बसाया हुआ जंगल है। राधा रानी यहाँ पर दिन के समय पर आती थी और आराम करती थी, और कृष्ण को मिलने के लिए एक प्राइवेट फॉरेस्ट ये बरसाना था। राधा रानी का महल तो पर्वत के ऊपर था, और वहां पर राधा रानी 3 साल की आयु से 9 साल की आयु तक बरसाना में रही। उसके बाद उनकी मैरिज हो गई और वो यावत चली गई। तो यहाँ पर जो 4 गढ़ हैं, आप जो पहला देख रहे हैं, वो राधा रानी का घर है। वो भानगढ़ महल के ऊपर है, भानगढ़ पर्वत के ऊपर महल है। इसको श्रीजी मंदिर भी बोला जाता है। ये राधा रानी का महल था, जहाँ वृषभानु, कीर्तिदा, कीर्तिदा राधा रानी की माता का नाम है, और इन दोनों के साथ 3 बच्चे, राधा रानी, अनंग मंजरी और श्रीदामा। श्रीदामा राधा रानी के भाई थे। तो ये 5 लोग वहां पर रहते थे, और ये सुंदर आप विग्रह देख रहे हैं राधा कृष्ण के, जो कि वहां पर मेन डिटीज हैं। यहाँ पर राधा रानी की सेवा बहुत
बहुत लोग आकर के 9 करोड़ लोग हर साल आते हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही पवित्र स्थान पे आप दर्शन कर रहे हैं। आप लोग सब अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं राधा कृष्ण के चरणों में। इससे आगे हम बढ़ते हैं मानगढ़। मानगढ़ ब्रह्मा जी का दूसरा मुख है, जो कि दूसरी चोटी बरसाने में है। वो बरसाने में मानगढ़ वास्तव में भगवान की मान लीला के लिए प्रमुख है। यहाँ पर राधा रानी को जब गुस्सा आता था तो यहाँ पर आ जाती थी, कृष्ण से जब रूठ जाती थी तो यहाँ पर आ जाती थी। और यहाँ पर मान बिहारी, राधा मान बिहारी जी भगवान स्थित हैं। कृष्ण को मनाना पड़ता था। हमारे एक आचार्य हैं जयदेव गोस्वामी, ये आचार्य लोग इतने भगवान से प्रिय हैं। कल आप लोगों ने सुना कैसे सनातन गोस्वामी मदन मोहन से बात करते थे। मदन मोहन बोलते थे, अरे मुझे बाटी दे रहे हो, थोड़ा नमक तो दे दो। ऐसे गोस्वामी लोग भगवान से बात करते थे। तो वहां पर एक प्रमुख गोस्वामी हुए जयदेव गोस्वामी। ये मायापुर में रहते थे और भगवान की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से देखते थे। इन्होंने गीत गोविंद लिखा, भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध है गीत गोविंद, जयदेव गोस्वामी के द्वारा विरचित। तो ये जयदेव गोस्वामी ने एक बार अपने ध्यान में देखा कि राधा रानी कृष्ण से नाराज हो गई, और नाराज हो गई। कृष्ण पूरे जतन कर रहे हैं लेकिन राधा रानी को मना नहीं पा रहे। कृष्ण ने अपना मुकुट उतार के राधा रानी के चरणों में रख दिया। कृष्ण ने खुद का अपना सिर झुका करके राधा रानी को प्रणाम किया, फिर भी राधा रानी मान नहीं रही। राधा रानी के पैरों की धूल उठाकर कृष्ण अपने माथे पे रख रहे हैं, फिर भी कृष्ण राधा रानी मान नहीं रही। कृष्ण रो रहे हैं और राधा रानी के पैर धुला रहे हैं अपने आंसुओं से, फिर भी राधा रानी मान नहीं रही। तो इतने में जयदेव गोस्वामी का ध्यान टूट जाता है, बोलते अरे ये तो ज्यादा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। राधा रानी थोड़ी इतनी देर तक नाराज रह सकती है और कृष्ण को इतना कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। तो राधा रानी की जब ये स्थिति, जब जयदेव गोस्वामी ने ये कृष्ण की स्थिति देखी तो उन्होंने सोचा शायद ये मेरी कल्पना है, मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, ये तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो वो उठे और वो गंगा में नहाने के लिए चले गए। जैसे ही वो बाहर गए तो उनकी पत्नी खाना बना रही थी, पद्मावती। जयदेव गोस्वामी तुरंत वापस आ गए और बोलते मुझे जल्दी खाना परोसो। वो आश्चर्यचकित रही, अरे अभी तो नहाने के लिए गए थे, तुरंत कैसे आ गए। उन्होंने खाना परोसा, खाना खाया, जयदेव गोस्वामी लिखने बैठ गए और उस लीला को पूरा कंप्लीट किया। और फिर बोलते हैं अब मैं दोबारा नहाने जा रहा हूँ। तो पत्नी बड़ी कंफ्यूज हो गई, अरे ये नहाने के लिए गए थे, तुरंत वापस आ गए, जो लीला नहीं लिखना चाह रहे थे वो लिख के वापस जा रहे हैं, क्या चक्कर है। जैसे ही वो वापस गए तो ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी वापस आए। वास्तव में पहले वाले जयदेव गोस्वामी नहीं थे, वो कृष्ण खुद थे। कृष्ण आकर के वो लीला को लिख के चले गए कि तुम डाउट मत करो, मैं राधा रानी का दास हूँ, राधा रानी जिस तरह मुझे रखेंगी इस तरह मैं रहना चाहता हूँ। तो देखिए भगवान भी भक्ति के सामने झुक जाते हैं। भगवान भक्तों के पराधीन होते हैं, भक्तों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसलिए ये भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, ये उनका धाम है मानगढ़। उसके बाद अगली चोटी आती है दानगढ़। यहाँ पर भगवान ने राधा रानी की कुशल अवस्था के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए उनके लिए दान दिया था। और जो ब्राह्मण को वो दान दे रहे थे, कृष्ण ने बोला कि जितना राधा रानी का भजन है, ये सुंदर सा एक झूला है जहाँ राधा कृष्ण झूलते थे जो आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण सोच रहे थे कि मैं राधा रानी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और राधा रानी का जितना वजन था उतना तोल करके भगवान कृष्ण डोनेशन देना चाहते थे, दान देना चाहते थे। तो राधा रानी के वजन के बराबर कृष्ण ने अपना पूरा ट्रेजर खाली कर दिया, लेकिन राधा रानी का वजन उससे भी ज्यादा निकल रहा था। सारी गोपियों ने अपने आभूषण रख दिए, फिर भी राधा रानी का वजन ज्यादा निकल रहा था। फिर राधा रानी बोलती है, कृष्ण तुमको सबसे प्रिय क्या है, वो रखो। तो भगवान ने फिर वहां अपनी तुलसी रखी और वो तुलसी के वजन से राधा रानी का पलड़ा ऊपर उठ गया। तो वो सारी चीजें फिर वो ब्राह्मणों को भगवान ने दान दी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा दानगढ़। और इस दानगढ़ के ऊपर बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। ये मंदिर सवाई माधव सिंह ने बनाया, जो जयपुर मंदिर के नाम से विख्यात है। ये मंदिर इतना सुंदर मंदिर है और इसको बनाने के लिए बहुत सारे साल लगे। आप सोचिए वृंदावन तक पत्थर पहुंचाना, चट्टान के ऊपर चढ़ाना, उसको बनाना, कारीगरों को पहुंचाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बहुत ही कठिन कार्य था। फिर भी वो जब मंदिर तैयार हो गया
और ये माधव सिंह राजा की इच्छा थी कि राधा रानी जो भानगढ़ में है वो मंदिर पुराना हो गया है, तो उनको ला करके हम इस नए मंदिर में शिफ्ट करेंगे। एक रात पहले राधा रानी सपने में आकर के बोलती हैं कि ये तो मेरे बाबा का घर है, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो इतना बड़ा महल, इतना बड़ा मंदिर जो बनाया था माधव सिंह ने, उसका क्या अर्थ निकला? वो नाराज नहीं हुए, ऐसा नहीं बोला अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने, मैं इतने साल से बना रहा था, पहले ही बता देते तो मैं रुक जाता। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया कि राधा रानी की अगर इच्छा है तो वहीं पर वो रहेंगी, और वहां पर राधा कुशल बिहारी नाम से दूसरे विग्रह उन्होंने स्थापित किए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि डिवोटीज, जो भक्त लोग हैं, वो लोग निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वो कभी भी अपनी कंडीशंस भगवान के सामने नहीं रखते हैं। इसलिए वृंदावन धाम बहुत स्पेशल है। आप लोग जानते हैं बरसाना के सारे लोग इतना भगवान से प्रेम करते हैं, इतना राधा रानी से प्रेम करते हैं कि नींद में भी वो राधे राधे बोलते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन का एक हॉस्पिटल है, वहां पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, वो लोग आई कैंप लगाते हैं। तो जब सर्जरी होती है, रात में जब वो लोग बेहोश अवस्था में रहते हैं, तो भी चद्दर के नीचे से उनकी आवाज आती है राधे राधे। डॉक्टर डर जाते हैं, अरे इनको क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग वास्तव में नींद में भी भगवान का नाम लेते हैं। और कई बार हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो जगे हुए अवस्था में भी ठीक से नहीं ले पाते। तो ये अंतर है हमारे बीच में और ब्रजवासियों के बीच में। तो इतना सुंदर राधा रानी का धाम। अगला जो ब्रह्मा जी का सिर है, अगला जो गढ़ है वो है विलासगढ़। यहाँ पर भगवान अनेक अनेक रास लीलाएं करते हैं। और एक और स्थान बहुत सुंदर उसी के पास में है, मोरकुटी। वहां पर एक बहुत अच्छी लीला हुई थी। वो मोरकुटी में राधा कृष्ण खुद मोर बन करके नृत्य करते हैं। लेकिन कई बार आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि भगवान ने मोर का पंख अपने सिर पे क्यों लगाया, और कोई सा भी तो डेकोरेशन लगा सकते थे वो। तो वो लीला इधर से संबंधित है। वृंदावन में एक मोर था, वो मोर जाकर के नंदगांव में बार बार कृष्ण का नाम लेता था, लेकिन कृष्ण उसको भाव ही नहीं देते थे। तो वो बड़ा परेशान हो गया, अरे मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान मुझे मिलते ही नहीं है। तो उसको किसी ने बोला कि अरे आप बरसाना जाओ और राधा रानी का नाम लो। तो वो मोर यहाँ पर आके राधा रानी का नाम लेता है और राधा रानी तुरंत आ जाती है। राधा रानी उसको बोलती है अगर तुमको कृष्ण को देखना है तो वहां पर जाकर के मेरा नाम लेना, जब मेरा नाम लोगे तो कृष्ण आएंगे। तो जब वो मोर वहां पर जाके राधा रानी का नाम लेते हैं तो कृष्ण भाग करके आते हैं, उसको अपने गले से लगाते हैं और कृष्ण रोने लगते हैं। बोलते हैं तुम इतने महान हो कि तुम राधा रानी का नाम ले रहे हो। और उस दिन से भगवान कृष्ण वो मोर का पंख अपने सिर पे हमेशा लगा करके रखते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो केवल कृष्ण का नाम नहीं लेते, हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे मतलब क्या है, राधा रानी स्वयं। तो हम राधा रानी का नाम पहले लेते हैं, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी वास्तव में कृष्ण की गुरु है। आप लोग को जान के विस्मय होगा, हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण इतने एक्सपर्ट है, इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं। वास्तव में राधा रानी ने कृष्ण को फ्लूट बजाना सिखाई, राधा रानी ने कृष्ण को डांस करना सिखाया। ये सारी लीलाएं बहुत सुंदर रूप से हमारे आचार्यों ने लिखी हैं। तो ये पावन धाम बरसाना हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे इधर से। और अब हम वृंदावन में सबसे पवित्र स्थान गोवर्धन में जाएंगे, जहां पर कृष्ण ने 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया। देखिए कई बार लोग भगवान की लीलाओं से अपने आप को तुलना करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने रासलीला की, गोपियों के साथ नृत्य किया, तो हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग को उनको चुनौती देना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया 7 साल की आयु में, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस। आप कम से कम एक टेबल उठा के दिखाइए 7 घंटे के लिए, तो हम लोग मानेंगे कि आपके अंदर कोई शक्ति है। तो अगर हम भगवान को गोपीजन वल्लभ रूप से कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर गिरिवरधारी रूप से भी कंपेयर करना चाहिए, तो तब हम लोग पूरा कंपटीशन कर पाएंगे। आप देखिए वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम कितना स्कोर कोई बना सकता है, 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो। और अगला जो रिकॉर्ड तोड़ता है वो तोड़ता है, मान लो 300 किलो पिछला रिकॉर्ड था, तो ये रिकॉर्ड होगा 300.00001। तो ये रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन कृष्ण ने क्या उठाया, गिरि गोवर्धन।
ये पर्वत जो आप देख रहे हैं सुंदरी, पूरा पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया। अगर इससे कोई मैच कर सकता है तब हम सोचेंगे कि वो भगवान है। तो इसलिए जो कोई भी तथाकथित भगवान हमारे सामने आते हैं, हमको उनको बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच, हमारे पास एक बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, बहुत शक्तिशाली, बहुत ऐश्वर्यवान, बहुत ज्ञानी, सर्व सर्व सभी जीवात्माओं के सुहृद भगवान कृष्ण हमारे भगवान है। हमको कोई अरे गहरे नत्थु गहरे भगवान नहीं चाहिए। तो ये गोवर्धन वास्तव में भगवान कृष्ण के हृदय से निकला है। राधा रानी और कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में थे तो कृष्ण ने बोला चलो थोड़ा वेकेशन बना के आते हैं, धरती पे जाते हैं, धरती पे हम लोग लीला करेंगे। राधा रानी बोलती मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, जो धरती पे यमुना नहीं है, जो धरती पे वृंदावन नहीं है, जो धरती पे गोवर्धन नहीं है, वहां जाकर मैं क्या करूंगी। कृष्ण बोलते नो टेंशन, मैं गोवर्धन भी लेके जाऊंगा, यमुना भी लेके जाऊंगा, वृंदावन भी लेके जाऊंगा। तो उस समय राधा रानी की इच्छा से कृष्ण अपने हृदय से गोवर्धन को प्राकट्य करते हैं। ये गोवर्धन भगवान के सभी दासों में सर्वश्रेष्ठ है। इनको भागवत में बोला गया हरिदास वर्य, भगवान के दास, हरिदास, वर्य मतलब श्रेष्ठ। सभी भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से गोवर्धन पे आश्रित है। एक तरह से उनकी सारी गायें गोवर्धन पे चढ़ती हैं, वो अपनी सारी लीलाएं गोवर्धन पे करते हैं। गोवर्धन के जो झरने हैं, गोवर्धन का जो कुंड है, वो पानी का स्त्रोत्र भगवान इस्तेमाल करते हैं, उनकी गायों के लिए यूज करते हैं। सारी प्रमुख लीलाएं भगवान ने गोवर्धन पे की है। इसलिए गोवर्धन भगवान से अभिन्न है। वास्तव में कृष्ण स्वयं ही गोवर्धन है। इसलिए हम लोग कभी भी गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते, ये भगवान स्वयं उनका शरीर है। जैसे नंदगांव में शिवजी पर्वत बने, जैसे बरसाना में ब्रह्मा जी पर्वत बने, ऐसे भगवान स्वयं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गोवर्धन पर्वत बने। इसलिए महान पवित्र गोवर्धन धाम, इसकी परिक्रमा करना हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। वास्तव में हम परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? एक हिंदी मूवी का सॉन्ग है, क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह। तो उसी तरह से हम लोग भगवान को बोलते हैं कि हम, हमारा जीवन, आप हमारे जीवन के केंद्र हैं, हम आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं। आप हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन का कोई सार्थकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये परिक्रमा का बहुत महत्व है। कई लोग विग्रह की परिक्रमा करते हैं, कोई तुलसी की परिक्रमा करते हैं, और जिनका प्रेम ज्यादा होता है वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो अगर किसी ने अपने जीवन में एक बार भी गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की है तो आज बहुत अच्छा सुअवसर है। शास्त्रों में बताया है कि गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हम लोग चप्पल पहन के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा रोगी है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसको शरीर में इतना बल नहीं है, तो वो पालकी या फिर मॉडर्न टर्म्स में कार में बैठकर भी गोवर्धन परिक्रमा कर सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है उसमें एक अपडेट आना चाहिए, जूम पर भी हम परिक्रमा कर सकते हैं गोवर्धन की। तो हम सब लोग अभी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करेंगे। हम लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गोवर्धन जो भगवान का अंग स्वरूप है, हम उसकी प्रार्थना करके, उसकी पूजा करके उसकी परिक्रमा कर सकें। ये वास्तव में एक मोर की तरह है। इसका गोवर्धन का जो स्ट्रक्चर है, जो काया है, वो मोर की तरह है। इस मोर के जैसे अलग अलग आंखें होती हैं, जैसे पंख होते हैं, जैसे इसकी पूंछ होती है, ऐसे गोवर्धन के अलग अलग अंग हैं। तो ये अंग भगवान की अलग अलग लीलाओं को बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम जब गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमको करना सिखाया। उन्होंने शुरू किया मानसी गंगा से। मानसी गंगा क्या है? मानसी गंगा वास्तव में वृंदावन का, ब्रजमंडल का सबसे बड़ा कुंड है। ये मानसी गंगा गोवर्धन की आंखें हैं। इसका प्राकट्य कैसे हुआ? जब कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया था तो सारे ग्वाल बाल उनको बोलने लगे, अरे तुम तो मूची हो गए, तुमने एक गाय की हत्या कर दी, अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो कृष्ण के लिए बड़ा सीरियस मैटर था ये। सारे दोस्त छोड़ देंगे तो कृष्ण अकेले क्या करेंगे? भगवान को बड़ी टेंशन हो गई। तो बोलते अरे ऐसा मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, उपाय बताओ। तो बोला नहीं, अभी तुमको गंगा में जाके नहाकर आना पड़ेगा।
गंगा में जब तुम नहा के आओगे तब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण बोला इतनी सी बात है, मैं गंगा को यहीं पर लाऊंगा। तो भगवान ने अपने मानस बल से मानसी गंगा को प्रकट किया, अपने मन से गंगा को प्रकट किया, और वो है मानसी गंगा। उस समय पे वो नदी की तरह बहती थी, अभी कुंड के रूप में है, लेकिन अभी भी इतना बड़ा कुंड है कि वृंदावन का सबसे बड़ा कुंड है। कृष्ण स्वयं नहाते हैं, और 9 लाख गाय भगवान की सबको प्राइवेटली नाम से बुलाते थे। 9 लाख गाय का 9 लाख नाम भगवान को याद था, सबको एक एक करके नाम से बुलाते थे कि सब गाय आए और ये गोविंद, ये मानसी गंगा से जल पिए, नहाए। सारे ग्वाल बाल बहुत मजे करते हैं, उनको एक नई स्विमिंग पूल मिल गया वृंदावन के अंदर, तो वो लोग बहुत खुश हुए। और यमुना जी ने प्रार्थना की थी वास्तव में कि भगवान आपने मुझे तो अपनी लीला में लगाया है, लेकिन गंगा को आपने जगह नहीं दी। तो भगवान ने बोला था नो टेंशन, अभी गंगा भी हमारी लीला में आ गई। और जो गंगा हम लोग नहाने जाते हैं हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, ये तो भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन ये मानसी गंगा भगवान के मानस से निकली है, मन से निकली है, तो इसकी पवित्रता और भी बढ़ी है। एक बार नंद और यशोदा सुनते हैं कि गंगा में नहाने का बहुत महत्व है, गंगा में जो नहाता है उसका उद्धार हो जाता है। तो ये नंद और यशोदा ने रिजर्वेशन करा लिया कि हम भी गंगा में नहाने जाएंगे। तो कृष्ण ने बोला नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी मानसी गंगा में नहाओ। तो नंद और यशोदा बोलते हैं तुम्हारी मानसी गंगा का क्या प्रमाण है कि वो गंगा है, तुमने बना दिया, हम कैसे मान लें। तो कृष्ण बोलते हैं चलो मेरे साथ। वो नंद और यशोदा को लेकर के जाते हैं और गंगा का आह्वान करते हैं, स्वयं गंगा को प्रकट करते हैं, वहां गंगा देवी प्रकट होती हैं और साक्षी देती हैं कि नंद और यशोदा वास्तव में ये मानसी गंगा मैं स्वयं हूं। अगर मेरे मूल गंगा में भी कोई स्नान करेगा तो भी उसको इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना मानसी गंगा में स्नान करने से मिलेगा। तो कृष्ण हमेशा ये चाहते थे कि कोई भी वृंदावन छोड़ के कहीं ना जाए, कभी भी नहीं चाहते थे। वो ये हमेशा सिद्ध करना चाहते थे कि वृंदावन में सारे तीर्थ हैं। आप लोग कभी और विस्तृत रूप से जब वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो आप समझेंगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे धाम वृंदावन धाम में है। ये मानसी गंगा का सुंदर चित्र है। यहाँ पर भगवान का बहुत सुंदर एक विग्रह है जो कि मुखारविंद कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे गोवर्धन पर्वत एक मोर के समान है, तो मोर का चेहरा भी होना चाहिए, मुख होना चाहिए। तो ये मुखारविंद कहाँ पर है? मानसी गंगा में है। ये भगवान गोवर्धन का फेस है, मुख है। तो यहाँ पर भक्त लोग प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, और इसके बाद परिक्रमा शुरू करने के पहले हरिदेव मंदिर में जाते हैं। ये मानसी गंगा के ठीक बगल में हरिदेव मंदिर है। ये हरिदेव मंदिर में क्या हुआ था? ये हरिदेव मंदिर से ही भगवान ने गोवर्धन उठाया था। ये वास्तव में पूरे गोवर्धन पर्वत का बिल्कुल मिडिल हिस्सा है, बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। यहाँ से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो यहाँ पर ब्रजनाभ जो भगवान के परपोत्र थे, उन्होंने बहुत सुंदर विग्रह, श्री गिरिधारी का विग्रह जो आप सामने आप लोग देख सकते हैं, ये स्थापित किया था। 5000 साल पुराना ये विग्रह है जो वृंदावन में मुगलों के समय पर इधर भी क्षति पहुंची थी, तो पुजारियों ने इनको एक कुंड में छुपा दिया था। बाद में भगवान सपने में आकर के केशव आचार्य को बोलते हैं कि मुझे दोबारा स्थापित करो, तो इसलिए आज हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक इसके पास में एक बहुत सुंदर तीर्थ है, चक्र तीर्थ। आप लोग जानते हैं गोवर्धन लीला जब हुई थी, जब इंद्र बारिश कर रहे थे और मूसलाधार बारिश गिर रही थी, तो भगवान ने ऊपर से तो अम्ब्रेला लगा दिया था गोवर्धन का, लेकिन पानी चारों तरफ से अंदर आ रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी। इतना तेज पानी का वेग था कि लोग परेशान हो रहे थे, ब्रजवासी परेशान हो रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि अपन इवेपोरेट कर देते हैं पानी को। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को बोला कि आप ऊपर रहो और ऐसा पंखा घुमाओ कि पानी नीचे ही ना आए। तो चक्र ऊपर इतनी तेजी से घूम रहा था कि पानी को ऊपर ही सुखा देता था। इंद्र देखने गया कि भाई अभी डूबा कि नहीं डूबा, तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी कि मतलब पानी नीचे नहीं आ रहा था सुदर्शन चक्र के बल से। तो ये है चक्र तीर्थ, जहाँ सुदर्शन चक्र भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर है चकलेश्वर महादेव का, यहाँ पर आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये चकलेश्वर महादेव
गोवर्धन के दिक्पाल हैं, ये धामपाल हैं, ये रक्षा करते हैं गोवर्धन धाम की। जब भी हम धाम में जाते हैं पहले शिव जी से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह आप भगवान की हमेशा स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप भी हमको आशीर्वाद कीजिए कि हम गोवर्धन पर परिक्रमा कर सकें। और यहीं पर हमारे एक बहुत ही प्रिय आचार्य सनातन गोस्वामी यहीं पर भजन करते थे, जिनके बारे में कल आपने सुना, जो मदन मोहन के मेन आचार्य थे, जिनने मदन मोहन को ब्रजमंडल में स्थापित किया था, वो सनातन गोस्वामी यहाँ पर जप करते थे। एवरी डे, रोजाना नियम से वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। आप लोग सब लोग ने या गोवर्धन परिक्रमा की होगी, उसके बाद में हमारी बिल्कुल भी बस की नहीं रहती, लेकिन डेली सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और यहाँ पर बैठ करके जप करते थे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि मच्छर बहुत काटते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कहीं और चले जाएंगे, मच्छर बड़े परेशान करते हैं। तो फिर चकलेश्वर महादेव ने आकर के सनातन गोस्वामी को स्वप्न में बोला कि आप कहीं मत जाइए, जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग मेरे पास आते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं, शिव जी के पास कुछ ज्यादा ही मांगते हैं। लेकिन शिव जी बोलते हैं कि आप एक जब ऐसे वैष्णव हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपका जब सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से मत जाइए। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मच्छर का क्या करूं, मच्छर तो मुझे बैठने ही नहीं देते। शिव जी बोलते हैं उनका ध्यान मैं रख लूंगा। उस दिन के बाद आज तक वहां पर मच्छर नहीं है, एक भी मच्छर उस इलाके में नहीं है, क्योंकि वहां पर सनातन गोस्वामी नित्य रूप से भगवान का नाम ले रहे हैं। इससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आता है, दान घाटी का मंदिर। ये मंदिर आप सबने देखा होगा, जहां पर बहुत ही बड़ा मंदिर आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां से ज्यादातर लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। ये इसका नाम दान घाटी क्यों पड़ा? दान मतलब होता है दान देना। तो गोपियां जब यहाँ से गुजरती थी, देखिए ये गोवर्धन के बीच में रास्ता है, दोनों साइड गोवर्धन पर्वत है और ये बीच में रास्ता है। तो अगर गोपियों को मथुरा जाना होता था तो यहाँ से गुजरना होता था। कृष्ण ठीक यही रास्ते को रोक के खड़े हो जाते थे कि अगर आपको मथुरा जाना है तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। काय का टैक्स देना पड़ेगा? जो मक्खन, जो दही, जो दूध आप लेके जा रहे हो, हमको आपको देना पड़ेगा। तो गोपियां बड़ी परेशान हो जाती थी, उनको डेली टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पर राधा कृष्ण के चरण चिन्ह भी हैं और इस प्रमुख घाटी को दान घाटी बोला जाता है। एक बार गोपियों ने डिसाइड किया कि कृष्ण को थोड़ा मजा चखाना चाहिए, तो उन्हें सारा दही, माखन, दूध कुछ लेके नहीं आई, खाली बर्तन लेके आए। तो कृष्ण बोलते हैं भाई हमारा टैक्स कहाँ है? बोले वो तो सब खत्म हो गया। तो बोलते हैं, गोपियां बोलती हैं हम कल लाके आपको देंगे, कल जब आपको देंगे तो आप कल ले लेना। कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा कैसे करूं? बोलते नहीं नहीं, हम पक्का कल आएंगे, कल आप इसी टाइम पे आके हमसे टैक्स ले लेना, डबल टैक्स ले लेना। अगले दिन गोपियां अपनी सारी सहेलियों को बुला के लाती हैं, हजारों हजारों गोपियां पेड़ों के पीछे छुप जाती हैं। अब कृष्ण आते हैं थोड़े 5-10 ग्वाल बालों के साथ, बोलते हैं टैक्स मिलेगा आज तो डबल। ये गोपियां पकड़ के ऐसी पिटाई करती हैं भगवान की, ऐसी पिटाई करती हैं, बोले हमसे टैक्स लोगे डेली डेली, आज तुमको मजा चकाते हैं। कृष्ण चिल्लाते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। गोपियां बोलती हैं एक शर्त पे छोड़ेंगे, पहले आप स्वीकार करो कि राधा रानी वास्तव में वृंदावन की ईश्वरी, वृंदावन की रानी राधा रानी है। तो अगर टैक्स देना है तो आपको राधा रानी को टैक्स देना चाहिए, हमको आपको टैक्स नहीं देना चाहिए। तो कृष्ण बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, मैं मानता हूँ कि राधा रानी वृंदावन की मुख्य रानी है। तो वहां पर राधा रानी का राज्याभिषेक होता है और वृंदावनेश्वरी कहलाती है। तो ये वृंदावन की बहुत पवित्र स्थान दान घाटी है, यहाँ से भक्त लोग प्रणाम करते हैं और परिक्रमा शुरू करते हैं। वहां से लेकर के आगे जब आप चलेंगे तो 1.5 किलोमीटर का एरिया अन्न क्षेत्र कहलाता है। वो अन्न क्षेत्र में जब भगवान ने गोवर्धन पूजा की थी तो वहां पर 1.5 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने भोग रखा था गोवर्धन को चढ़ाने के लिए। 1.5 किलोमीटर के एरिया में आप सोचिए कितना खाद्य पदार्थ वृंदावन वासी लाए होंगे गोवर्धन पूजा करने के लिए। कृष्ण स्वयं उसको सुपरवाइज कर रहे थे और इतना खाद्य पदार्थ था, गोवर्धन पर्वत एक बार में खा गए। और फिर बोलते हैं अन्न योर और लेके आओ और लेकर आओ। वृंदावन वासियों के पास जो कुछ था सब कुछ लेके आ गए, फिर भी वो चिल्ला रहे थे अन्न योर, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया अन्न योर। तो पहला गांव
जो आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो उसमें पड़ेगा अनयोर। और यहाँ पर फिर कृष्ण फिर अपनी पुरानी टेक्निक लगाते हैं, तुलसी रख देते हैं, तुलसी से गोवर्धन संतुष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आपको मालूम है इंद्र वर्षा करते हैं और भगवान 7 दिन तक वहां पर गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा करके रखते हैं। तो माता यशोदा भगवान कृष्ण को डेली 8 बार खिलाती हैं, एवरी डे। आप सोचिए आप अपने बेटे या बेटी को कितना प्रेम कर सकते हैं। माता यशोदा कृष्ण को डेली 8 बार खिलाती थी और 7 दिन तक भगवान ने खाया नहीं, क्योंकि वो तो पर्वत उठा रहे थे अपने उल्टे हाथ से। तो 7 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं। तो 7 into 8 56। तो माता यशोदा ने अपने हाथ से 56, जो बोलते हैं 56 भोग लगाए भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने। तो वो भी अनयोर में ही हुआ था। उसके आगे हम थोड़ा जाएंगे तो बहुत पवित्र स्थान पड़ेगा, गोविंद कुंड। ये गोविंद कुंड क्या है? बहुत पवित्र स्थान। ये जब इंद्र को अपनी गलती समझ में आ जाती है कि अरे ये तो हमारे भी पिताजी हैं भगवान, इनसे हमको पंगा नहीं लेना चाहिए था, तो इंद्र आने में डरते हैं कि अरे मैं किस मुंह से जाऊं, कैसे भगवान को बोलूं कि मैंने गलती कर दी। तो इंद्र जानते थे कि भगवान कृष्ण गायों को बहुत पसंद करते हैं। तो इंद्र साथ में सुरभि गाय को लेकर के आते हैं और वो सुरभि गाय को आकर के, पहले सुरभि गाय चलती है आगे, फिर इंद्र पीछे पीछे छुप के आता है और सुरभि गाय को देख के भगवान कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, उसको खिलाने लगते हैं, उसके गले पे हाथ फेरने लगते हैं। तब इंद्र पीछे से निकलता है, सॉरी सर, मैंने बहुत मिस्टेक कर दी, 7 दिन तक मैंने वर्षा की, आपके भक्तों को इतना कष्ट दिया, आपको बहुत कष्ट दिया। तो गाय के प्रति भगवान का इतना प्रेम था कि इंद्र को भगवान ने तुरंत माफ कर दिया और तब इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद, जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं। और दिव्य जल से भगवान की अभिषेक किया और भगवान को जो अभिषेक का जल है वो है गोविंद कुंड। भगवान को गोविंद नाम इंद्र ने वहां पर दिया, सुरभि गाय भेंट की। उस तरह ये पवित्र स्थान है गोविंद कुंड। और यहाँ पर एक और महान लीला हुई थी, वो लीला हुई थी माधवेंद्रपुरी के साथ। ये माधवेंद्रपुरी हमारे बहुत प्रमुख आचार्यों में से एक है, बहुत ही वरिष्ठ आचार्य हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। और ये माधवेंद्रपुरी इतने बड़े बैरागी थे कि किसी से कुछ मांग के खाते नहीं थे। अगर कोई दे जाएगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। इतने बड़े बैरागी माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन में आए तो भाव विभोर हो गए भगवान के क्षेत्र में आकर के, भगवान के धाम में आकर के। और माधवेंद्रपुरी यही गोविंद कुंड पे बैठ करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करने लगे। तो बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे माधवेंद्रपुरी बैठे हैं, जप कर रहे हैं। तो शाम हो गई। शाम होते होते भी माधवेंद्रपुरी ने कुछ खाया नहीं था। तो शाम को एक ग्वाल बाल आया और दूध लेकर के माधवेंद्रपुरी को दे दिया हाथ में। तो माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, अरे आपको कैसे मालूम कि मैं भूखा हूँ? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो स्त्रियां जल भरने आई थी गोविंद कुंड में, उन्होंने मुझे बताया कि एक बाबा बैठा है, जप कर रहा है सुबह से, उसको कुछ खाने के लिए मिला नहीं, तो मैं ये दूध लेकर के आया हूँ। और मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता, अगर कोई कुछ मांगता नहीं है तो मैं जाकर के उसको देता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी ने वो दूध लेकर के रख लिया, वो ग्वाल बाल वापस चला गया। जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने वो दूध को पिया, मानो अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट वो दूध, आध्यात्मिक जगत का वो आनंद देने वाला दूध। इतना आनंद हुआ माधवेंद्रपुरी को, जप करते रहे और उनको थोड़ी सी हल्की सी झपकी आई, उसमें वो बाल गोपाल आया। वो बाल गोपाल बोलता है, सरप्राइज, मैं बाल गोपाल नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं कृष्ण खुद हूं। मैं आया था वास्तव में आपको दूध देने के लिए। और मुझे पर्वत के ऊपर स्थापित किया था वज्रनाभ ने, लेकिन मुगलों के डर से मुझे जंगल में छुपा दिया। मैं जमीन के नीचे हूँ, मुझे गर्मी लगती है, मुझे ठंड लगती है, मैं कांटों के बीच में हूँ, मुझे अब वहां से निकालो। तो जब ये माधवेंद्रपुरी ने सुना, तुरंत उठे, पूरे गांव को इकट्ठा किया और जैसा जैसा गोपाल ने सपने में बताया था वैसा वैसा सपने से उठ के जाकर के भगवान को उन्होंने जंगल से निकाला। और वही विग्रह है श्रीनाथ जी के विग्रह, जो हम जानते हैं
नाथ द्वारा में राजस्थान में श्रीनाथ जी हैं, वो वही विग्रह हैं जो माधवेंद्रपुरी ने निकाले थे। और फिर पर्वत के ऊपर जाकर के उन्होंने उनकी स्थापना की, हजारों हजारों भक्त आकर के उनका अभिषेक किए, पूरे ब्रजमंडल पे जितना अनाज था पूरा अनाज ला करके उन्होंने गोवर्धन में अन्नकूट किया। तो जो अन्नकूट की प्रथा शुरू हुई ब्रजमंडल में, वहां से शुरू हुई। वास्तव में कृष्ण के समय से शुरू हुई थी, जब कृष्ण ने गोवर्धन को भोग लगाया था, लेकिन अभी तत्कालीन समय में 500 साल पहले ये प्रथा वहां से शुरू हुई और श्रीनाथ जी की सेवा पूजा बहुत प्रेम से वहां पर होती थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए वहां पर। चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि हम गोवर्धन के ऊपर कैसे जाएंगे, गोवर्धन के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो तो भगवान का खुद का शरीर है, और श्रीनाथ जी तो ऊपर है, उनका दर्शन कैसे करेंगे। तो श्रीनाथ जी ने खुद ने नीचे आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया था। तो इतना पवित्र स्थान श्रीनाथ जी के दर्शन आप कर सकते हैं, नाथद्वारा में अभी स्थित हैं। जब फिर से औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो उनको राजपूतों ने सुरक्षित नाथद्वारा में राजस्थान में वहां पर रखा था, और उस समय से वहां पर श्रीनाथ जी सेवित हैं, वहां पर पूजित हैं। तो उस तरह पावन ये गोविंद कुंड का स्थान है जहां पर भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं। आप उधर से और आगे चल करके जाएंगे, अभी हमारी परिक्रमा 21 किलोमीटर में से केवल 4-5 किलोमीटर की हुई है। आगे आप जाएंगे 8 किलोमीटर और चलेंगे तो वहां पर आप पहुंचेंगे पूछरी का लोटा। ये पूछरी का लोटा आप जब देखेंगे आपको लगेगा शायद हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर नहीं है, ये गोवर्धन की पूंछ है। ये एकदम लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग टर्न लेकर के परिक्रमा करते हैं। ये यहाँ पर पूछरी के लोटा का आप दर्शन कर सकते हैं। ये वास्तव में भगवान के एक सखा थे और इन्होंने बहुत अच्छी कुकिंग की थी एक दिन भगवान के लिए कि मैं अपने हाथों से कृष्ण को खिलाऊंगा। तो उसी दिन उनको पता पड़ा कि अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। तो ये बहुत व्याकुल हो गए, रोने लगे, भागने लगे, रथ के पीछे भागते भागते बोलते हैं, कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग की है, तुम कब आओगे। कृष्ण बोलते हैं मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ऐसा प्रॉमिस करके कृष्ण चले गए और ये वहां पर लौट आ लौट आ लौटा लौट के आ लोटा लोटा बोलने लगे, तो इनका नाम पड़ गया लोटा बाबा। तो यहाँ पर ये अभी भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और ये उनको अपने हाथ से भोग लगाएंगे। तो इतने सुंदर ब्रज का भाव है, ये सुंदर मंदिर आप देख सकते हैं। ये पूछरी मतलब गोवर्धन की पूंछ, और लोटा मतलब उनका नाम पड़ गया था, भगवान को लौटाने के लिए वो पुकार लगा रहे थे, तो लोटा बाबा इनका नाम पड़ गया। तो इसलिए ये भगवान के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, भगवान की प्रतीक्षा अभी तक कर रहे हैं। तो हम लोग जब ऐसे स्थान पे जाते हैं, हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग भी भगवान के लिए इतना प्रेम अपने जीवन में ला सके। देखिए हम भगवान से मांग तो बहुत कुछ सकते हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं हम भगवान से ये दो वो दो कितनी चीजें मांगते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो, हमेशा आपसे आप फोन दो, आपका लैपटॉप दो, पेंसिल दो, रबर दो, कटर दो, हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगता है। तो ऐसा दोस्त ज्यादा हमको पसंद नहीं आएगा। लेकिन देखिए ब्रजमंडल का भाव देखिए, यह सब लोग कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं, कृष्ण के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग भक्ति जीवन में हम लोग को इधर प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान की सर्विस कैसे कर सकें, भगवान को खुश कैसे कर सकें। तो इधर से जब हम आगे बढ़ेंगे अभी उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि पूंछ से हम लोग पलट करके अभी आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पर आता है जतिपुरा। संस्कृत में यति मतलब होता है सन्यासी, और जब ब्रज भाषा में यति को जति बोल देते हैं, बंगाली भी या को जा बोलते हैं जति। तो ये जति कौन थे? माधवेंद्रपुरी, जिन्होंने श्रीनाथ जी की स्थापना ऊपर की थी। तो ये माधवेंद्रपुरी वहां पर रहते थे और सारे ब्रजवासियों को वहां पर सुंदर भगवान की सेवा में लगाते थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया जतिपुरा। और इतना सुंदर स्थान, वहां पर लाखों लोग जाते हैं, सुंदर भगवान का अभिषेक करते हैं, सुंदर वहां पर भोग लगाते हैं। आप सबने भी बहुत बड़ी परिक्रमा कर ली, आपको भूख लग गई होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के आइटम मिलते हैं आपको। यहाँ पर चाट, पकौड़ी, आलू भल्ला, आलू की जलेबी, पनीर की जलेबी, इस तरह पुड़ी, बेड़ई, लस्सी, इस तरह बहुत सारे चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आप लोग भी यहाँ पर ब्रजमंडल की शुद्ध खाद्य पदार्थों को, भगवान पे अर्पित जो प्रसाद है उसको आप मन में ले लीजिए, और मन में लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग जतिपुरा से। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम उद्धव कुंड पे जाते हैं।
ये उद्धव कुंड, उद्धव जी यहाँ पर हमेशा रहते हैं। देखिए सुंदर चित्र उद्धव कुंड का। उद्धव को भगवान कृष्ण ने वृंदावन भेजा था, बोला था कि आप जाओ थोड़ा गोपियों को समझा के आओ कि मैं उनके साथ ही हूँ, वो मेरे ऊपर चिंतन करें। उद्धव बोलते नो टेंशन, मैं सब समझा दूंगा, आप चिंता करो ही मत। जब उद्धव जी वृंदावन आते हैं और गोपियों का प्रेम देखते हैं, नंद महाराज का प्रेम देखते हैं, यशोदा का प्रेम देखते हैं, तो उद्धव जी अपने आप को इतना तुच्छ समझते हैं। वो बोलते हैं मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया ज्ञान में, लेकिन वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या होती है वृंदावन वासियों से सीखें। देखिए हम पूछ सकते हैं, अरे पूछरी का लोटा, इतने साल हो गए, इसने अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए। कई बार लोग लव में सुसाइड कर लेते हैं, अरे अगर वो नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगी तो मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगा। तो क्या वृंदावन वासियों का इतना प्रेम नहीं था कि वो लोग भगवान के लिए अपना शरीर छोड़ सकें? क्या उनका इतना प्रेम नहीं था कि वो सुसाइड कर सकें? लेकिन उससे भी ऊपर एक स्टेप है। वृंदावन के सभी लोग सोचते थे कि अगर हम मर जाएंगे और ये खबर कृष्ण को पहुंचेगी तो कृष्ण और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कृष्ण को दुख नहीं देना चाहते। तो भले ही हमको कष्ट हो, भले ही हम लोग वियोग में रहें, हम सेपरेशन में रहें, लेकिन कृष्ण खुश रहना चाहिए। इसलिए वो देख करके उद्धव विस्मित हो गए, चकित हो गए कि ऐसा प्रेम, ऐसा अभूतपूर्व प्रेम कृष्ण के लिए ना तो हमने कहीं सुना, नहीं तो कहीं हमने देखा। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वृंदावन में एक लता बना दीजिए, मुझे वृंदावन में एक आप क्रीपर बना दीजिए, तो मैं उस रूप से रहूंगा और सभी भक्तों की धूल मेरे ऊपर गिरेगी, उस तरह मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उद्धव हमेशा रहते हैं लता रूप में और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान अगर कुछ है तो वो ये है, श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य ये राधा कुंड और श्याम कुंड का। ये वास्तव में राधा और कृष्ण स्वयं है। आप देखिए राधा कुंड वो है जो स्क्वायर शेप में है, बिल्कुल सीधा साधा। राधा रानी इतनी सीधी थी कि कृष्ण मजाक में भी कुछ बोल देते तो रोने लगती थी, इतनी सीधी राधा रानी। और देखिए कृष्ण कुंड का शेप देखिए, टेढ़ा आड़ा, वो कृष्ण है, टेढ़े आड़े नटखट, उस तरह उनका स्वभाव है। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड पृथ्वी पे सबसे पवित्र स्थान है। ये गोवर्धन में भी सबसे पवित्र स्थान है। जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया तो इस समय गोपियां रूठ गई। पिछली बार कौन रूठे थे? ग्वाल बाल। इस समय गोपियां रूठ गई। तो गोपियां बोलती हैं तुम गंदे हो, तुम गाय की हत्या करते हो, हमको आपके पास में नहीं आना। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती हैं जाओ पवित्र होकर के आओ, सारे तीर्थों में तुमको स्नान करना पड़ेगा। अभी गंगा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गंगा तो भगवान ने मानसी गंगा बनाई दी थी, तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी कहाँ जाना पड़ेगा? सारे तीर्थों पे जाकर के तुमको स्नान करना पड़ेगा। कृष्ण बोलते हैं सुनो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है फालतू, हम क्या करेंगे, सारे तीर्थों को इधर बुला लेंगे। तो सारे तीर्थों का आह्वान कृष्ण करते हैं और सुंदर कृष्ण कुंड की रचना करते हैं। वो कृष्ण कुंड में भगवान कृष्ण नहाते हैं और बोलते हैं देखो मैं तो पवित्र हो गया, लेकिन तुम लोगों ने एक असुर की साइड ली है, उसका पक्ष लेने के कारण अब तुम अपवित्र हो गए हो, तो अब तुमको भी सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। राधा रानी बोलती ठीक है हम स्नान करेंगे। तो कृष्ण बोलते आ जाओ मेरे कुंड में स्नान करो। राधा रानी और गोपियां बोलती हम नहीं आते आपके कुंड में, आपने नहा लिया, आपके पाप इस कुंड में चले गए, अभी अपवित्र हो गया, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो सारी गोपियां अपने कंगन निकाल के कंगन से खोदना शुरू करती हैं और कंगन से खोद करके कंगन कुंड बनाती हैं। बहुत सुंदर कुंड कंगन कुंड है वहां पर। और पानी कहाँ से लाती है? मानसी गंगा से पानी लाती है। बगल में कृष्ण कुंड भरा हुआ है, वहां से पानी नहीं लेती, मानसी गंगा से भर भर के पानी लाती है और उसको भरने की कोशिश करती है। तो कृष्ण बोलते हैं इतना टेंशन मत लो, मेरे कुंड से पानी ले लो। राधा रानी बोलती है नहीं। तो कृष्ण सारे तीर्थों को फिर बुलाते हैं और सारे तीर्थ राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, सातों समुद्र, सब मान सरोवर, सभी जितने भी तीर्थ हैं, सभी आके राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी आप हमें सेवा का मौका दीजिए, आपके कुंड को हम अपने पावन जल से भरना चाहते हैं। तो वो पवित्र जल से राधा रानी का कुंड बना
जो है श्री राधा कुंड। और कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी, ये कुंड जितना मैं आपसे प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम मैं इस कुंड से करता हूँ, और मेरे कुंड से भी ज्यादा ख्याति होगी आपके कुंड की। जो इधर एक बार स्नान कर लेगा उसको मेरे प्रति कृष्ण प्रेम सहज रूप से मिल जाएगा। यहाँ पर कृष्ण कुंड के आसपास पांडव, पांचों पांडव 5 पेड़ के रूप से भी रहते हैं। बहुत बहुत लाखों करोड़ों साधु संत बाबा जी सब लोग यहाँ पर भगवान के हरिनाम को ने भगवान कृष्ण और राधा को वहां पर वो पूर्ण रूप से अगर समर्पित भाव से देखें तो दर्शन कर पाते हैं। जैसे हमारे एक आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो यहाँ पर आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। वो यहाँ पर बैठ करके जप करते थे, तो इतने वैरागी थे कि उनके ऊपर छत भी नहीं थी, और ऐसी अवस्था में जप करते थे धूप में बैठ करके। राधा रानी आकर के अपने पल्लू से उनको छाया देती थी, और जब जंगल के शेर आदि खूंखार जो जानवर हैं वो आकर के वहां पर पानी पीते थे, तो कृष्ण स्वयं वहां पर लाठी लेकर खड़े रहते थे उनको बचाने के लिए कि कोई जानवर उनके ऊपर आक्रमण ना करे। तो इतना सुंदर राधा कृष्ण का व्यवहार अपने भक्तों के साथ है। तो हम लोग भी ये पवित्र स्थान में अपने मन में प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हम लोग भी आपकी भक्ति में गंभीरता से अपने आप को लगा सकें। हम आपके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन पवित्र नामों का जप हम गंभीरता पूर्वक कर सकें। अगर हम भगवान के नाम का जप पवित्रता से करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की राधा कुंड के पास नहीं बैठे, उस तरह संग हमको भगवान का प्राप्त होता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं राधा रानी घूंघट करके रघुनाथ दास गोस्वामी को धूप से बचा रही है। तो उनका भी वहां पर स्थान है, वहां पर उनकी भजन कुटीर है, जहां पर 500 साल से कंटिन्यूअस हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो रहा है। अभी आज भी आप जाएंगे, किसी भी समय पे जाएंगे राधा कुंड पे, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का कीर्तन आपको होते हुए मिलेगा। वहां से आगे हम लोग जाते हैं। अब सबके पैर दुखने लगते हैं। राधा कुंड के बाद रियल परीक्षा शुरू होती है, जो आखिरी के 4 किलोमीटर हैं। सब लोग बहुत ही कष्ट के साथ, और वहीं पर आपको ऐड मिलेंगे बाम वाले और दर्द निकालने वाली मशीन और अलग अलग चीजें आपको वहीं से आगे शुरू हो जाएंगी 4 किलोमीटर तक, क्योंकि यहाँ से बहुत कठिन यात्रा शुरू होती है। 4 किलोमीटर परिक्रमा के बसते हैं। भक्त लोग बड़े उत्साह से राधा रानी और कृष्ण का नाम लेके हरे कृष्ण जप करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उनको कुसुम सरोवर के दर्शन होते हैं। ये कुसुम सरोवर भी बहुत पवित्र स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। जिन लोगों ने कुसुम सरोवर का दर्शन किया है वो लोग इसका प्रमाण दे सकते हैं। इतना सुंदर, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर नाम से पता पड़ता है इधर बहुत सुंदर कुसुम उगते हैं, और राधा रानी रोज आकर के यहाँ से फूल चुनती हैं। क्या वृंदावन में और कहीं फूल नहीं मिलते? क्यों राधा रानी यहीं पर आती हैं? क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के टाइम सुबह कृष्ण इस एरिया में आते थे, और ठीक वही टाइम में राधा रानी यहाँ पर फूल चुनने आती थी। एवरी डे, रोजाना। अभी भी कृष्ण 10 साढ़े 10 बजे अपने सारी गाय को लेके यहाँ पर आते हैं, और राधा रानी यहाँ पर फूल चुनती हैं। तो दिन के समय वो लोगों को एक दूसरे को देखने का मौका यहीं पर मिलता है। और कुसुम सरोवर में हमारे बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। यहाँ से गोवर्धन दोबारा दिखना शुरू होता है। आप लोग जब परिक्रमा करेंगे कुछ समय के लिए गोवर्धन दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ से सुंदर गोवर्धन का दर्शन दोबारा से दिखना शुरू होगा। और यहीं पर बहुत सुंदर मंदिर है वन बिहारी का, वहां पर राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण ने स्वयं ने किया था। और यहीं पर पास में नारद जी का तपोभूमि है। नारद जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान की भक्ति की, और नारद भक्ति सूत्र जो भारतवर्ष में बहुत प्रमुख हैं, बहुत प्रचलित हैं, वो नारद भक्ति सूत्र भगवान की भक्ति में नारद मुनि ने यहीं पर उनकी रचना की। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आप उद्धव मंदिर में आएंगे। उद्धव मंदिर वो जगह है जब कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए तो उनकी 16,108 पत्नियों को भगवान कृष्ण से इतना विरह हुआ कि वो लोग द्वारका से कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। और ये गोवर्धन के उद्धव मंदिर के पास, कुसुम सरोवर के पास, वो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। वो कीर्तन सुन के ठीक उस छोर पर उद्धव कुंड है, जो हमने पहले चर्चा की, जहाँ उद्धव जी रहते हैं। वहां से उद्धव जी ने छलांग लगा करके कीर्तन सुन के यहाँ पर आ गए, और फिर सारी
रानियां जो भगवान की थी, उन्होंने उद्धव से बोला कि आप भगवान से अंतिम समय पर मिले, भगवान ने आपको उद्धव गीता सुनाई, तो आप कृपया करके हमको भगवान के बारे में बताइए। तो उद्धव ने वहां पर सारी रानियों को भगवान की कथा श्रीमद् भागवत पहली बार उन्होंने पाठ किया। ये उद्धव मंदिर के सुंदर दर्शन है। आप लोग जब भी जाएं, कुसुम सरोवर के पास में ये मंदिर है, वहां पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं, सुंदर उद्धव मंदिर। और वहां से भक्त लोग आगे बढ़ करके वापस कहाँ आ जाते हैं? मानसी गंगा। मानसी गंगा में फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर से मुखारविंद को प्रणाम करते हैं, अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगते हैं। देखिए, वृंदावन भगवान का घर है। हम किसी के घर में उसकी इच्छा के बिना घुस जाएंगे तो उसको कैसा लगेगा? तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान हम लोग तो ये अधिकार प्राप्त नहीं रखते हैं कि हम आपके घर में आए, हम आपके पावन क्षेत्र में परिक्रमा कर पाए, लेकिन आपने जो ये सुयोग दिया है उसके कारण हम लोग आपके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। इसलिए भगवान के पास जाकर के वहाँ पर सभी भक्त लोग क्षमा मांगते हैं, याचना मांगते हैं, और भगवान की परिक्रमा, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा संपूर्ण होती है। तो इस तरह आपकी एक गोवर्धन परिक्रमा संपूर्ण हुई। आज हमने मथुरा का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया, बरसाना का दर्शन किया, नंदगांव का दर्शन किया। कौन कौन चाहते हैं कि अभी ये यात्रा खत्म हो जाए? कौन कौन चाहते हैं कि अब और नहीं, हमको यात्रा नहीं करना, अब खत्म हो जाए यात्रा? कौन कौन चाहते हैं? या फिर कौन ये चाहते हैं कि यात्रा चलती रहे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट यात्रा शुड गो ऑन? आप लोग हाथ रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यात्रा चलती रहे, हमेशा ही चलती रहे। इस तरह कौन कौन चाहते हैं? तो ये यात्रा को हमेशा चलाने के लिए एक तरीका है। हमारे आचार्य लोग बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृंदावन वास्तव में हमारे मन की चेतना है। वृंदावन इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जितने प्रेम भाव से, जितने हार्दिक भाव से हम लोग भगवान का नाम लेंगे, जितने हार्दिक भाव से हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये वृंदावन हमारी चेतना में रहेगा। अगर बिना भक्ति के हम वृंदावन में जाएंगे तो भी हम कुछ बंदर, कुछ दुकानें और कुछ मंदिर देख करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सही रूप में वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं, वृंदावन को हृदयंगम करना चाहते हैं, वृंदावन को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी चेतना में भगवान को बुलाना होगा। ये चेतना में वृंदावन चेतना होनी चाहिए। वृंदावन का भाव क्या है? जो भगवान को खुश करे, जो भगवान को प्रसन्नता दे, वो वृंदावन वासी करते हैं। वो लोग अपना शरीर भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान कृष्ण को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सततम चिंतयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो मेरी हमेशा चिंतन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे नाम का जप करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसीलिए अगर हम लोग अपने जीवन में वृंदावन को हमेशा अपनी चेतना में रखना चाहते हैं, तो हमें भगवान के नाम का प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो श्रील प्रभुपाद इस पावन वृंदावन, आप सोचिए, आप लोग ने वर्चुअल यात्रा की, फिर भी आपको इतना अच्छा लग रहा है। श्रील प्रभुपाद वहीं पर रहते थे, वृंदावन के वासी थे, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने वृंदावन 70 साल की आयु में छोड़ करके पाश्चात्य जगत में गए। पूरी पृथ्वी पर इतनी वृद्ध अवस्था में उन्होंने प्रचार किया और हमें वृंदावन से अवगत कराया। तो हम लोग अगर अपने जीवन में वृंदावन को हृदयंगम करना चाहते हैं, तो नित्य रूप से आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, अगर आप श्रीमद् भागवत को निष्ठा पूर्वक पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत के पन्नों में आप कृष्ण का दर्शन करेंगे। ये प्रमाणित है। आप श्रीमद् भागवत को पढ़ते पढ़ते पन्नों में यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। सो लेट अस ऑल वेलकम वृंदावन इन आवर लाइफ। हम लोग सब वृंदावन का स्वागत करें अपने जीवन में, भगवान कृष्ण का स्वागत करें अपने जीवन में, उनकी शिक्षाओं का स्वागत करें अपने जीवन में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।